आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का घटाव। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 9y माइनस कोष्टक में है माइनस एक्स प्लस 5y। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ 3x प्लस 9y माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 5y। तो इसको घटाने से पहले हम लोग ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको ब्रैकेट को हटाना है। तो हटाने के लिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का चिन्ह है उसको अंदर वाले चिन्ह से गुना करना है। तो चलिए हम गुना करते हैं। 3x प्लस 9y। अब हम लोग इसको गुना करते हैं। तो यहाँ माइनस है और अंदर में माइनस है, यानी कि सेम चिन्ह को हम लोग गुना करते हैं तो प्लस होता है। प्लस प्लस भी होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस होता है तो भी प्लस होता है, इसलिए कि सेम चिन्ह को अगर हम गुना करते हैं तो प्लस ही होता है। तो यहाँ प्लस एक्स। अब यहाँ माइनस और प्लस को हम गुना करते हैं तो अलग अलग चिन्ह अगर गुना होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ माइनस 5y। अब चिन्ह हट गया। अब हम लोग सेम जाति को हम लोग जोड़ घटाते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यानी कि यहाँ 3x है, यहाँ x है, यानी कि यहाँ एक x है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यानी एक x है। तो हम लोग इसको यहाँ 3x है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 3x प्लस xy है, तो दोनों सेम अंक है, तो सेम अंक है तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 3x प्लस x, यानी कि 3x है और यहाँ एक x है तो यानी 4x, तो यानी 4x हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 9y और यहाँ 5y है, और इसका जो चिन्ह है दोनों अलग अलग है, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा, यानी कि ये प्लस है, ये नगद है, ये माइनस है, ये 5 जो है उधार है। तो नगद 9 रुपया है, उधार पहले से 5 रुपया है, तो उधार नगद तो जुड़ेगा नहीं, तो ये घटेगा। तो हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ 9 में 5 गया, बचा 4, ये 4y। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में 5x है माइनस 8y है, 8y माइनस 2x प्लस 7y। तो इसको हम लोग कोष्टक में जो दिया हुआ है उसको हम लोग कोष्टक हटाते हैं। तो हटाने के लिए हमको गुना करना पड़ता है बाहर वाले चिन्ह से 8y। तो हम लोग गुना करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है चिन्ह तो यानी प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे, यानी अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह को गुना करने से माइनस ही होता है। तो माइनस 2x, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस ही होता है, अलग अलग चिन्ह को गुना करने से माइनस होता है। तो माइनस 7y। अब हम लोग सेम जाति को जोड़ते हैं, जुड़ेगा तो जोड़ना है, घटाना है तो घटेगा।
तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ +5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो +5 है, और यहाँ -2 है, यानी कि x और x दोनों सेम जाति का है, इसीलिए हम लोग इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पहले देख लेते हैं कि चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ ये उधार है -2 और यहाँ 5 है, 5 नगद। तो इसमें हम लोग घटा देते हैं 5 को 2 से, 5 में 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ 3x हो जाता है, यानी कि उधार खत्म हो गया, नगद 3 रुपया है, इसीलिए यहाँ प्लस है। अब यहाँ हम लोग y और y को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों में सेम नंबर, सेम चिन्ह है। तो सेम चिन्ह है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। सेम चिन्ह अगर यहाँ उधार है, यहाँ 8 रुपया, यहाँ भी 7 रुपये उधार है, तो इस उधार उधार तो जुड़ता है, तो 8 7 15 हो जाता है, 15y। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा में हम देखते हैं, तीसरा में क्या है, 10x प्लस 8y माइनस 2x प्लस 7y। तो इसको भी हम लोग कोष्टक को हटाते हैं। हटाने के लिए हम लोग को अंदर वाले चिन्ह से हम लोग को गुना करना होगा, बाहर वाले से। तो हम लोग गुना करते हैं 10x प्लस 8y, अब यहाँ गुना करते हैं माइनस, और यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। अलग अलग चिन्ह को गुना करने से माइनस होता है, और सेम चिन्ह को गुना करने से प्लस होता है। तो यहाँ 2x हो गया, और यहाँ अलग अलग चिन्ह है, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ माइनस ही होगा। तो 7y हो गया। अब हम लोग सेम जाति के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा, अगर सेम चिन्ह है तो हम लोग को जोड़ देना है, और अलग अलग चिन्ह है तो घटा देना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, 2x माइनस 2x है, यहाँ प्लस 10x है, यानी कि इसमें हम लोग को घटाना है। 10 में 2 को घटाना है, तो हो गया 10 में 2 गया 8, और यहाँ हो गया x, यानी कि यहाँ उधार है और यहाँ नगद था, तो घटा करके यहाँ नगद हो गया ना, तो यहाँ प्लस ही हो गया, प्लस चिन्ह। तो इसको हम लोग नहीं देंगे, प्लस चिन्ह नहीं दिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं 8y और 7y दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इसीलिए यहाँ घटाना है। तो 8, यहाँ 7 जो है उधार है और 8 नगद है, तो 8 में जो उधार है 7 रुपया और 8 रुपया हम दिए हैं, तो बच गया 1। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ y लिखते हैं, 1 को नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा में हम देखते हैं 7x माइनस 3y माइनस 5x प्लस y। इसको भी हम लोग कोष्टक को हटाते हैं। कोष्टक को हटाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि बाहर वाले चिन्ह से हम लोग को गुना करना है। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को गुना करने से, अलग अलग चिन्ह गुना करने से माइनस ही होता है, -5x²। यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है,
तो यहाँ भी माइनस ही होगा, -x। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सेम जाति से हम लोग को जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ हम देखते हैं 7x है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ चिन्ह। तो यहाँ हम लोग, यहाँ अलग अलग चिन्ह है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस जो है उधार होता है और प्लस जो है नगद होता है। तो 5 रुपया नगद उधार है और 7 रुपया नगद है। तो हम लोग उधार काट देते हैं नगद से, तो 2 रुपया जो है नगद बच जाता है, यानी कि यहाँ प्लस होगा, प्लस x। और फिर यहाँ y और y, यहाँ 3y है और यहाँ 1y है। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों तो उधार ही है, 3y माइनस 3y है, ये उधार है, ये भी उधार है। तो उधार उधार तो घटेगा नहीं, ये तो जुड़ेगा ना। तो जुड़ेगा तो यहाँ 4y हो जाएगा, 4y, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये बहुपद का घटाव कंप्लीट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।